पंजाब, बिलखुसूस बिलउमूम लाहौर, वहाँ पे सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि दिल्ली से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 2 गुना ज़्यादा ख़राब है। अब ऐसा क्यों है, तदारुक के लिए क्या किया जा रहा है, बात करेंगे। सेक्रेटरी एनवायरनमेंट पंजाब जहांगीर अनवर साहब हमारे साथ मौजूद है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। करंटली इस वक्त हमने देखी लाहौर में सिचुएशन, आज सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़राब था, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। अब इसमें रीज़न क्या है सर, ज़रा ये बताएंगे। अब पिछले 8 दिनों में ये तीसरी दफा हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये बहुत ही बुरी तरह मुतासर हुआ है। लास्ट मंडे ये इट हिट 500, फिर उसके बाद कल संडे को इट क्रॉस 700 AQI, और अब ये इस वक्त भी जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि 500 से जायद है। इसमें दो बड़े फैक्टर्स हैं जो यहाँ बताने ज़रूरी हैं, और वो ये है कि कल भी 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है, जो इंडिया से लाहौर की तरफ सारी हवा होती है, उसकी वजह से जितना भी इंडियन पंजाब है, चंडीगढ़, अमृतसर, जिसमें दिल्ली से लेके यहाँ तक, ये सारा एरिया भी स्टबल बर्निंग वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पे, चूंकि आप भी जानते हैं इंडियन पंजाब भी एग्रेरियन वो प्रोविंस है उनका, वहाँ पे बहुत ज्यादा वो स्टबल बर्निंग हुई, और उसकी सारी की सारी धुआं अफेक्ट लाहौर पे आया। लाहौर के अपने जो काश्तकार हैं जो लाहौर के गिरदोनवा में हैं, उनकी भी स्टबल बर्निंग कल अनप्रेसिडेंटेड थी। अब ये क्योंकि इस वक्त चावल की काश्त जो है, चावल की हार्वेस्टिंग हो रही है, और जो उसकी जो उसका बाकियात होती हैं फसलों की, उसको बड़े पैमाने पे जलाया जाता है। लेकिन अब हमने दो काम किए अपने पंजाब में, दो काम। एक तो ये था कि हमने अपनी इंतजामिया, महकमा ज़राअत, माहौलियात, इन सब लोगों के साथ मिलकर पिछले 3 माह से हम ये कैंपेन कर रहे थे फार्मर्स के साथ कि आपने ये बाकियात नहीं जलानी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट लाहौर पे और दीगर जो असला हैं इसके साथ शेखुपुरा, गुजरांवाला, सब पे आता है। लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत ने 60% सब्सिडी पे इनको सुपर सीडर्स दिए हैं, जिनके जो इसी जो स्ट्रॉ है जो स्टबल बर्निंग का, उसको उसके अंदर मिक्स कर देता है जमीन के अंदर, ताकि इनको जलाने की नौबत ही ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं, ये पिछले 1 हफ्ते से ट्रेंड देख रहे हैं कि फार्मर जो है वो बिल्कुल इस पे अमल नहीं कर रहा। और हमने इसीलिए कल भी आपके टीवी पे भी आपने देखा होगा कि हमने सैकड़ों FIRs की, और उसके बाद कई लोग, दर्जनों लोग गिरफ्तार भी हुए। और इंडियन पंजाब से जो खास वजह जो बनी, वो इंडियन पंजाब की जो फजा है, उससे उसका सारा धुआं जो है वो लाहौर में आना शुरू हुआ। अब इसके अलावा जो लाहौर के अंदर की सूरत हाल है, उसमें हमने लाहौर के गिरदोनवा में भट्टा जात बहुत बड़ी तादाद में, तो जी। लाहौर में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो 1200 के करीब भट्टा जात हैं, उसमें से भी हमने कुछ 225 के करीब गिराए हैं पिछले चंद हफ्तों में, जो नॉन कंप्लायंट थे, जो जिगजैग टेक्नोलॉजी पे नहीं थे और कार्बन एमिट कर रहे थे। इसी तरह लाहौर शहर के अंदर 6800 इंडस्ट्री है, और उसमें भी 66 इंडस्ट्रीज डिमोलिश की गई जो नॉन कंप्लायंट थी। गाड़ियों के हवाले से अभी कैबिनेट पंजाब काबीना ने ये अप्रूवल दी है कि जो भी नॉन कंप्लायंट गाड़ी या बाइक हो, उसको क्लैंप करें, उसको रोकें, इंपाउंड करें, उसको चलने भी ना दें, चालान तो एक तरफ रहा, उसको चलने भी ना दें। डेली बेसिस पे मुख्तलिफ एक्शंस लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल शहरियों का अपना है, क्योंकि लाहौर के अंदर 45 लाख मोटरसाइकिल चलते हैं, 4.5 मिलियन। अब ये बाइक्स वो हैं जो धुआं देते हैं। शहरियों को अपने बाइक्स फिक्स करने चाहिए, कूड़े को आग नहीं लगानी चाहिए। अब 1.5 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल जहाँ ठीक पे है। लोगों को जब तक हुकूमती इक़दामात का साथ नहीं देंगे, हम इससे स्मॉग से जान नहीं छुड़ा सकते। अच्छा जहांगीर साहब, एक चीज़ और ये कि जाहिर सी बात है कि ओवरनाइट रेवोल्यूशन तो जाहिर सी बात है नहीं आ सकता। आपने खुद बताया 45 लाख बाइक्स हैं, अब 45 के 45 लाख ई पे वो नहीं कन्वर्ट कर सकते, और ना ही आप ओवरनाइट जो है वो लोगों में शऊर दे सकते हैं। ये तो हमने बड़ी मेहनत से हम ये कौम बनाई है कि जो बात नहीं मानते। बट कुछ चीज़ें जो हमें पहले से पता चल जाती हैं कि जिस तरह अब भारत में सिर्फ धान की फसल नहीं बल्कि उनका जो मजहबी त्यौहार है उसमें भी जिस तरह की सेलिब्रेशन और वो धुआं सारा वो विंड इस तरफ हो जाती है, तो फिर सबसे ज़्यादा हम अफेक्ट होते हैं। इसका देर पा सोल्यूशन, क्योंकि अब हर साल ये चीज़ हो रही है, हर साल हमारा माहौल ख़राब होता जा रहा है। आपने किसानों को भी पाबंदी की है, लेकिन जाहिर सी बात है ये अभी शुरू हुआ है, अगले 2-3 महीने मज़ीद रहेगा ये। लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस क्या हैं इसके सर? एक तो लेट मी एडमिट दिस के म्यूजिक टू माय ईयर्स, आपने जो ये बात की, ये बिल्कुल आप बड़े बड़े देर बाद किसी मीडिया पर्सन से इस तरह की बात सुनने को मिली।
ये बेसिकली बिल्कुल इसी तरह हमें करना पड़ेगा अवेयरनेस के हवाले से। मैं थोड़ा सा आपकी नाजरीन को ये बताता चलूं कि ये जो स्मॉग वाला इशू है ये दुनिया ने फेस किया है जी। 60-70s में लंदन स्मॉग, अभी तक लोग जो लिटरेचर के लोग हैं या जिनको थोड़ा बहुत हिस्ट्री से तल्लक है या एनवायरनमेंट से, तो उनको पता है कि लंदन, लक्समबर्ग, यूरोप के बहुत सारे ममालिक जहाँ पे ये स्मॉग ने अपना डेरा जमाए रखा और 15 से 20 साल लगे उनको अपनी चीजों को फिक्स करके अपना ठीक करते हुए। रीसेंट एग्जांपल चाइना की है। आपको याद होगा 2009 में ओलंपिक्स हुई, उसमें पूरे का पूरा चाइना को शट डाउन करना पड़ा ताकि वो ओलंपिक्स करवा सकें। और ये उन्होंने 15 साल 20 साल की मेहनत से, एंड दे स्पेंड 400 बिलियन यूएस डॉलर्स ताकि अपनी चीजों को ठीक किया जा सके, इसको स्मॉग से बचा जा सके। अभी भी उनके बहुत सारी जगह शहर जो ऐसे हैं जहां पे स्मॉग है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये मैं आपको अर्ज करूं कि इस दफा हुकूमत पंजाब ने, पहले हम ये करते थे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जो मंथ से इसमें स्मॉग मैनेजमेंट का एक प्लान आता था कि तमाम इस जो सूबाई इदारे थे वो मुतहरिक हो जाते थे और जनवरी में जो ही खत्म होती थी लोग अपने अपने कामों में दोबारा निकल जाते थे। अब ये सूरत हाल हुकूमत ने इस दफा अप्रैल से ऑनवर्ड एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, जिसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जिसमें एनर्जी सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें लोकल गवर्नमेंट है, इवन सेफ सिटी कैमरास को भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसके जो ट्रैफिक पुलिस है, लोकल पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक होल गवर्नमेंट अप्रोच के साथ तमाम महकमे जो मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इसके लॉन्ग टर्म कोई हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या हैं। एक तो मैं आपको बताऊं, इसमें जैसे मैंने एग्रीकल्चर की बात की थोड़ी देर पहले, इसमें जैसे सुपर सीडर की बात की कि गवर्नमेंट ने 60% सब्सिडी पे, इसकी कीमत 17-18 लाख रुपया है और हुकूमत ने 10 लाख रुपया हुकूमत दे रही है और बाकी काश्तकार को देना है, ताकि वो एक ये मैकेनाइजेशन है। दूसरी चीज जो है, हमें 2 इंटरनेशनल कंपनीज ने अप्रोच किया है और वो $750 मिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो इसी स्टबल से, जो रेजिड्यू है क्रॉप का, उसी से वो बायोफ्यूल बनाएंगे, जैसे एथेनॉल टाइप ये चीजें जो बनेंगी इससे, और वो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, वो अगले साल में ऑन ग्राउंड होंगी, वो कमीशन हो जाएंगी। ये टेक्नोलॉजी। इसी तरह जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हुकूमत पंजाब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इस साल भी हमें दर्जनों इलेक्ट्रिक बसेस, क्योंकि बड़ा शहर है, मास ट्रांजिट के यहाँ पे सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन वो सारे गैसोलीन पे हैं, तो उसको भी शिफ्ट किया जा रहा है इन फेज मैनर इलेक्ट्रिक बसेस पे। और इसी तरह ये जो बाइक्स हमने देनी शुरू की हुई है, इलेक्ट्रिक बाइक्स 20,000 से शुरू हुआ है इलेक्ट्रिक बाइक्स का कल्चर लाना। ये आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों पे हमें जाना पड़ेगा। और ग्रीन कवर सबसे इंपॉर्टेंट। लाहौर जो है तकरीबन 1757 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का शहर है, जिसपे ग्रीन कवर तकरीबन 30% होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो 4% से भी कम है। और इस पे भी पूरी तरह अब हुकूमत का फोकस है कि हमने लाहौर के अंदर ग्रीन कवर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। और आप जैसे कह रहे हैं, जैसे हमारे जिस भट्टा जाता है, जाहिर है हमने अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हर्ट नहीं करना, लेकिन हमने इनको जिगजैग टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनको पूरी तरह हमने लोन देने शुरू किए हुए हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज को हमने उनको एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाने के लिए लोन, आसान बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं, ताकि वो अपने उस पर शिफ्ट हों। और ये चीजें जब तक हम पूरी की पूरी, सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक शहरी इसको आपको पता है कि इस दफा भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी, अपना फंडामेंटल राइट है सबका, और ये हमने शहरियों को जब तक साथ नहीं मिलाना, ये एक लॉन्ग टर्म बिहेवियरल चेंज की एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी। आप जैसे माशाल्लाह जो जर्नलिस्ट है, एंकर्स है, अभी आपके 4 सेंटेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि शहरियों को सबसे पहले खुद अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जिस बाइक पे वो बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, वो धुआं सारा बच्चों के अंदर जा रहा है। और आपको मैं बताता चलूं, पूरी दुनिया में 70 लाख लोग सालाना फजाई आलूदगी की वजह से डेथ होती है उनकी, और पाकिस्तान में 2.5 लाख के करीब लोग हैं जो सालाना मरते हैं। जितना कैंसर है हमारा, लंग्स कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, एस्मा है, ये सारा इसी वजह से है। और स्मोक सिर्फ ये 3-4 महीने में चूंकि नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्मोक और फॉग को मिक्स करे तो स्मोक बनता है, लेकिन ये राउंड द ईयर अवेलेबल रहता है जी, फिजा में होता है। एब्सोल्युटली। जहांगीर अनवर साहब, जो आपने ग्रीन कवर वाली बात की, पूरे पाकिस्तान का इशू है, नॉट ओनली लाहौर, नॉट ओनली कराची, और कितना % ग्रीन है वो आपको लाहौर और पाकिस्तान पूरा पता ही होगा। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। उम्मीद करते हैं कि एक बहुत बड़ा इशू है और अब ये परसिस्टेंट इशू हो गया है लाहौर में स्मॉग का, पंजाब में स्मॉग का, आलूदगी, और इतनी ज़्यादा कि उससे लाहौर सर फहरिस्त हो जाता है। मतलब हम किसी और चीज़ में नंबर 1 नहीं आ रहे, आलूदगी में नंबर 1 आ रहे हैं। बड़ी बुरी बात है। और ये देखिए कितनी हार्मफुल है सेहत के लिए, सेहत के मसाइल कितने जन्म लेंगे उससे। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।